दुर्योधन के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य की बातचीत तथा श्री कृष्ण और कर्ण का गुप्त परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती ने श्री कृष्ण को जो संदेश दिया था, उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजन, कुंती ने श्री कृष्ण से जो अर्थ और धर्म के अनुकूल बड़े ही उग्र और मार्मिक वचन कहे हैं, वे तुमने सुने। अब पांडव लोग श्री कृष्ण की सम्मति से वैसा ही करेंगे। वे आधा राज्य लिए बिना शांति से नहीं बैठेंगे, इसलिए तुम अपने माँ-बाप और हितैषियों की बात मान लो। अब संधि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है। यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती, तो रणांगण में भीमसेन का भीषण सिंहनाद और गांडीव की टंकार सुनकर अवश्य याद आवेगी। यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया। उसने मुंह नीचा कर लिया तथा भौहें सिकोड़कर टेढ़ी निगाह से देखने लगा। उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपस में एक दूसरे की ओर देखकर बात करने लगे। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करने को तत्पर रहता है। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणों का भक्त और सत्यवादी है। उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। द्रोणाचार्य बोले, पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा भी अर्जुन में मेरा अधिक प्रेम है। वह भी क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर पुत्र से भी बढ़कर प्रिय उस धनंजय से ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इस क्षात्र वृत्ति को धिक्कार है। दुर्योधन, तुम्हें कुरुवृद्ध भीष्म, मैं, विदुर और कृष्ण सभी समझाकर हार गए, परंतु तुम्हें अपने हित की बात सुहाती ही नहीं। देखो, हम तो बहुत दान, हवन और स्वाध्याय कर चुके हैं। हमने धन आदि देकर ब्राह्मणों को भी खूब तृप्त किया है और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है। इसलिए हमने तो जो करना था सो कर लिया, किंतु पांडवों से वैर ठानकर तुम्हें बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे सुख, राज्य, मित्र और धन सभी का सफाया हो जाएगा। अतः उन वीरों के साथ युद्ध करने का विचार छोड़कर तुम संधि कर लो। इसी में कुरुकुल की भलाई है। अपने पुत्र, मंत्री और सेना का पराभव न कराओ। इधर श्री कृष्ण जब कर्ण को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर से बाहर आए, तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्यों में कहा, कर्ण, तुमने वेद-वेता ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्थ तत्व संबंधी प्रश्न किए हैं, पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुमने कुंती की कन्यावस्था में उसी के गर्भ से ही जन्म लिया है, इसलिए धर्मानुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। अतः शास्त्र दृष्टि से तुम ही राज्य के अधिकारी हो। तुम्हारे पितृ पक्ष में पांडव हैं और मातृ पक्ष में यादव। तुम मेरे साथ चलो, पांडवों को भी यह मालूम हो जाए कि तुम युधिष्ठिर से भी पहले उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र हो। फिर तो पांचों पांडव, पांचों द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे चरण छुएंगे तथा पांडवों का पक्ष लेने के लिए एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र और वृष्णि तथा अंधक वंश के सब यादव भी तुम्हारा चरण वंदन करेंगे। मेरी इच्छा है कि धौम्य मुनि आज ही तुम्हारे लिए होम करें और चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण लोग तुम्हारा अभिषेक करें। हम सब लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे और हाथ में श्वेत चमर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे। तुम्हारे मस्तक पर भीमसेन बड़ा भारी श्वेत छत्र लगाएंगे। अर्जुन तुम्हारा रथ हाँकेंगे। अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा तथा नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, पंचाल राजकुमार और महारथी शिखंडी तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करूंगा। इस प्रकार
अपने भाई पांडवों के साथ तुम राज्य भोगो तथा जप, होम और तरह-तरह के मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करो। कर्ण ने कहा, केशव, आपने सुहृदता, स्नेह तथा मित्रता के नाते और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है, वह ठीक है। इन सब बातों का मुझे भी पता है और जैसा आप समझते हैं, धर्मानुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूँ। कुंती ने कन्यावस्था में सूर्य देव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था और फिर उन्हीं के कहने से त्याग दिया था। उसके बाद अधिरथ सूत मुझे देखकर घर ले गए और उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे अपनी स्त्री राधा की गोद में दे दिया। उस समय मेरे स्नेह के कारण राधा के स्तनों में दूध उतर आया और उसी ने उस अवस्था में मेरा मल मूत्र उठाया। अतः धर्मशास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोप कैसे कर सकता है? इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदा से अपना पिता ही समझता रहा हूँ। उन्होंने मेरे जात कर्म आदि संस्कार भी कराए थे तथा ब्राह्मणों के द्वारा वसुषेण नाम रखवाया था। युवावस्था होने पर उन्होंने सूत जाति की कई स्त्रियों से मेरा विवाह कराया था। अब उनसे मेरे बेटे पोते भी पैदा हो चुके हैं। उन स्त्रियों में मेरा हृदय प्रेमवश काफी फंस चुका है। अब मैं संपूर्ण पृथ्वी या सोने की ढेरियां मिलने से अथवा किसी प्रकार के हर्ष या भय से भी इन संबंधियों को नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन ने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया है और इसी से इस संग्राम में मुझे अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध के लिए नियत किया गया है। मैं मृत्यु, बंधन, भय और लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। अब यदि मैंने अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध न किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनों की ही अपकीर्ति होगी। किंतु मधुसूदन, आप एक नियम इस समय कर ले, वह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुई है वह यहीं तक रहे। यदि धर्मात्मा और जितेंद्रिय युधिष्ठिर को इस बात का पता लग गया कि कुंती का प्रथम पुत्र मैं हूँ, तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधन को ही दे दूंगा। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन है, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राज्य शासन करें। मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के विषय में जो कटु वाक्य कहे हैं, अपने उस कुकर्म के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप है। श्री कृष्ण, जिस समय आप मुझे अर्जुन के हाथ से मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना करते हुए भीमसेन दुशासन का रक्त पिएंगे, जिस समय पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म का वध करेंगे तथा महाबली भीमसेन दुर्योधन को मार देंगे, उसी समय राजा दुर्योधन का यह रण यज्ञ समाप्त होगा। केशव, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र है। वहां यह सारा वैभवशाली क्षत्रिय समाज शस्त्र अग्नि में स्वाहा हो जाएगा। आप इस संबंध में ऐसा करें जिससे ये सब क्षत्रिय स्वर्ग प्राप्त कर लें। क्षत्रिय का धन तो संग्राम में जय पाना या पराक्रम दिखाते हुए मर जाना ही है। अतः आप हमारे इस विचार को गुप्त रखते हुए ही अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आइएगा। कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसे और फिर मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहने लगे, कर्ण, तो क्या तुम्हें यह राज्य प्राप्ति का उपाय भी मंजूर नहीं है? तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का भी शासन नहीं करना चाहते? इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि जय पांडवों की ही होगी। अच्छा, अब तुम यहाँ से जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य से कहना कि यह महीना अच्छा है, इस समय फलों की अधिकता है, मक्खियाँ कम है, कीट सूख गई है, जल में स्वाद आ गया है,
तथा विशेष गर्मी व ठंडी भी नहीं है। अच्छा सुखमय समय है। आज से 7वें दिन अमावस्या होगी, उसी दिन युद्ध आरंभ करो। वहां और भी जो राजा लोग आवें, उन सबको यह समाचार सुना देना। तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की है, तो मैं उसी का प्रबंध किए देता हूँ। दुर्योधन के अधीन जो भी राजा और राजपुत्र हैं, वे शस्त्रों से मरकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। तब कर्ण ने श्री कृष्ण का सत्कार करते हुए कहा, महाबाहो, आप सब कुछ जानबूझकर भी मुझे क्यों मोह में डालना चाहते हैं? यह तो पृथ्वी के सर्वथा संहार का समय ही आ गया है। इसमें शकुनी, मैं, दुःशासन और धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन तो निमित्त मात्र हैं। दुर्योधन के अधीन जो राजा और राजपुत्र हैं, वे सब शस्त्र अग्नि में भस्म होकर यमराज के घर जाएंगे। इस समय बड़े भयानक स्वप्न और भयंकर शकुन तथा उत्पात भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्पष्ट ही दुर्योधन की हार और युधिष्ठिर की विजय सूचित करते हैं। पांडवों के हाथी, घोड़े आदि वाहन प्रसन्न दिखाई देते हैं तथा मृग उनके दाएं होकर निकल जाते हैं। यह उनकी विजय का लक्षण है। कौरवों की बाईं ओर होकर मृग निकलते हैं, इससे उनकी पराजय सूचित होती है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, निसंदेह अब यह पृथ्वी विनाश के समीप पहुंच चुकी है। इसी से तो मेरी बात तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं करती। जब विनाश काल समीप आ जाता है, तो अन्याय भी न्याय सा दिखने लगता है। कर्ण ने कहा, श्री कृष्ण, अब तो यदि इस महायुद्ध से बच गए, तभी आपके दर्शन होंगे, नहीं तो स्वर्ग में तो हमारा आपसे समागम होगा ही। अच्छा, अब तो फिर युद्ध में ही मिलना होगा। ऐसा कहकर कर्ण ने श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन किया। फिर श्री कृष्ण से विदा होकर वह उनके रथ से उतरकर अपने सुवर्ण जटित रथ पर सवार हुआ और हस्तिनापुर को लौट गया। सात्यकी के सहित श्री कृष्ण सारथी से बार-बार चलो चलो ऐसा कहते हुए बड़ी तेजी से पांडवों के पास चल दिए।